हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल में पंकज सर 3 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ह्यूमन आई चैप्टर क्लास 10th यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में यह चैप्टर आने वाला है बच्चों इस बार। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम लोग शुरू करते हैं। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ह्यूमन आई का फिगर बना हुआ है। यहाँ पर हमने ह्यूमन आई आप लोगों के लिए अलग से बना रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, आंख के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसे स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्लेरा बोलते हैं। और इसके पहले वाले पार्ट पर कॉर्निया पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि लेमिनेशन होती है एक प्रकार की बच्चों। यह एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये ब्लैक पॉइंट होता है आई के बीच में, जो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइरिस ग्रे कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है। आप लोगों की आई में ब्लैक स्पॉट के बाद एक छोटा सा छिद्र होता है उस आइरिस के बीच में, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। और आंख के बारे में एक रोचक तथ्य बता दूं ह्यूमन आई के बारे में, कि जो नेत्र गोलक होता है आई बॉल, उसका जो डायमीटर होता है वो 2.4 2.3 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है बच्चों, इतना ही होता है। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए इसे बोलते हैं स्क्लेरा, उसके पहले क्या होती है कॉर्निया, इसको बोलते हैं आइरिस, इसके बीच में जो छोटा सा छिद्र आप लोगों को दिख रहा है उसे बोलते हैं प्यूपिल। और यहाँ पर जो बच्चों ये वाला पूरा पार्ट होता है जो पलक झपकाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आईलिड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आइरिस की बात हो गई, प्यूपिल की बात हो गई, कॉर्निया की बात हो गई, यहाँ पर लेंस है ह्यूमन आई का। अब ये बात करनी है कि लेंस कौन सा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेंस कॉन्वेक्स पाया जाता है ह्यूमन आई के अंदर, यानी ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। हिंदी में बात करें उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर विट्रस ह्यूमर भरा होता है, जिसको जलीय द्रव बोला जाता है, जो पानी के जैसे सफेद, पानी के जैसे क्लियर होता है, लेकिन इसका कोई भी कलर नहीं होता है। आपको बता दें, ह्यूमन आई का जो फिगर होता है वो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। कैसे बनता है वो सुनो, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, आभासी बनता है। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व पाई जाती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है। और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने के पश्चात हमारे माइंड में एक मैसेज जाता है, वो यहाँ पे उसी भी पिक्चर को सीधा करके दिखाता है। यानी हमारी रेटिना पर पिक्चर उल्टी बनती है, फिर बाद में ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से ब्रेन में मैसेज भेजा जाता है। उस मैसेज के थ्रू हमारा जो फिगर होता है वो क्लियर बनता है। आइए बात करते हैं ह्यूमन आई आखिर होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन आई होता क्या है सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं, जिसकी मदद से हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, चीजों को देख सकते हैं। यानी किसी भी चीज को यदि आप देख पा रहे हो अच्छे से, तो जिस ह्यूमन ऑर्गन की मदद से देख रहे होते हो उसे हम ह्यूमन आई कहते हैं। आइए सुनिए, कह रहा है, इट इज एन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी विच हेल्प अस टू सी। इट मीन्स, यह इज माने है, ऑर्गन मतलब होता है अंग, ह्यूमन बॉडी मतलब होता है मानव के शरीर का। यह मानव के शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? देखते हैं। यानी मानव शरीर का वह अंग जिसकी मदद से हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग ह्यूमन आई कहते हैं। हिंदी में मानव नेत्र कहते हैं। द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अप्रोक्स 2.3 और 2.4, यानी 2.1 से लेकर 2.4 के बीच तक का ये डायमीटर रेशियो होता है। यहाँ पे 2.3 वाली भी वैल्यू सही है, 2.4 वाली वैल्यू सही है। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग वैल्यू, यानी ये वैल्यू होती है हमारे आई बॉल की, हमारे नेत्र गोलक की। अब बात करते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले कॉर्निया की बात करते हैं। किसकी बात हम लोग करेंगे? कॉर्निया की बात करेंगे। आखिर ये कॉर्निया कहाँ है? सर आपको बता दें, कॉर्निया ये है।
ह्यूमन आई का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसे कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया इसके भी पहले होता है, स्क्लेरा के भी पहले होता है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। आइए समझते हैं कॉर्निया होता क्या है। यहाँ पे बात है कि इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट आई। इट मीन्स यह इज माने है आउटर मोस्ट माने सबसे बाहरी। आउटर मोस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बाहरी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। पार्ट ऑफ आई, यह मानव के शरीर में जो आंख होती है, आंख के सबसे बाहरी पार्ट होता है, पारदर्शी भी होता है और आंख को ढक कर रखता है, आंखों को प्रोटेक्ट करता है और आई के अंदर जो भी लाइट जाएगी, इंटर करेगी, उसको अलाउ करता है ह्यूमन आई का ये पार्ट जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, कॉर्निया ह्यूमन आई का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो ह्यूमन आई को कवर करता है, जो ह्यूमन आई को प्रोटेक्ट करता है तथा ह्यूमन आई के अंदर जाने वाली लाइट को, लाइट की रेज को अलाउ करता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आइरिस। ये है बच्चों आइरिस हमारा, और इसको ह्यूमन आई में दिखा देते हैं। ये है प्यूपिल के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं आइरिस। और आइरिस ये वाला है ब्लैक स्पॉट जो बना होता है हमारी आंख में। आप लोग देखिए हमारी आंख में जो ये ब्लैक बड़ा बड़ा दिख रहा है, पूरा ब्लैक वाला पार्ट, उसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बीच में प्यूपिल, उसकी बात में करते हैं। आइए देखते हैं आइरिस क्या होता है। कह रहा है इट इज अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड कॉर्निया। यह एक गहरा और डार्क मतलब होता है काला टाइप का धब्बा, इस पैटर्न समझ लिया आप। डार्क मतलब गहरा समझ लीजिए। मांसल, मस्कुलर मतलब मांसल ऊतक का बना होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है। यानी यह एक काला मस्कुलर ऊतक होता है, डार्क ऊतक होता है जो कि हमारे कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? कॉर्निया के पीछे। दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। यह प्यूपिल कौन सा है? ये जो आंख के बीच में छोटा सा ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला छोटा वाला पार्ट, इस पार्ट को ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अभी आप लोग जानिए कि जब एकाएक किसी कमरे की लाइट बंद कर दी जाए तो आपकी आंख एक्सपैंड हो जाती है और जैसे ही लाइट जलती है तुरंत वो सिकुड़ जाती है। ये आप इसी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस। आइए इसी लगे हाथ बात कर लेते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यही वाला पार्ट है आइरिस के जस्ट बीचों बीच में। कह रहा अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा सा छिद्र होता है आइरिस में जिसे हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। यानी एक छोटा सा छिद्र होता है आइरिस के बीच में जिसे हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है बच्चों? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। इट मीन्स यह कंट्रोल माने नियंत्रित करता है, अमाउंट माने मात्रा, लाइट मीन्स होती है प्रकाश, टू इंटर इन द आई, यह आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? प्यूपिल। ठीक। इट इज आल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ द आई। इसे हमेशा क्या कहते हैं? आंख की खिड़की कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द विंडो ऑफ द आई, यानी इसे आंख की खिड़की के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं लेंस की। बच्चों ये है लेंस हमारा, ये यहां से लेकर यहां तक का ये वाला पार्ट, इसे हम लेंस कहते हैं। और आपको बता दें ये जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। आइए देखते हैं। इट इज अ कन्वेक्स लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। यह एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो फाइब्रस और जेली जैसे स्ट्रक्चर का बना होता है। इट प्रोवाइड रियल, वास्तविक, इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल मतलब होता है वास्तविक, इमेज को फॉर्म कराता है। कहां पे? रेटिना पर। यानी यह जेली लाइक स्ट्रक्चर बना होता है और यह कॉन्वेक्स लेंस होता है जो हमारी रेटिना पर रियल, दो शब्द याद रहे, रियल
इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसी चीज को यहाँ समझ लेते हैं। ये हमारा लेंस है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, हम उसे अपनी आंख से देखते हैं तो हमारे रेटिना पर उसका पैर ऊपर बनेगा और उसका जो सर है वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वही व्यक्ति यहाँ बनेगा, मगर ये प्रतिबिंब जैसा सीधा खड़ा है यहाँ उल्टा बनेगा। उसके बाद हमारी ऑप्टिक नर्व के माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया जाएगा और वो सिग्नल माइंड में मैसेज भेजेगा, वहां से इस चित्र को सीधा करने का प्रयास किया जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने रेटिना पर। यहाँ पे देखिए रेटिना ये है हमारा, सारा का सारा जो पिक्चर का झोल है भाई ना वो यही बनता है, रेटिना पे ही बनेगा। सीधी सी बात समझिए। और मैं आपको बता दें, जो आपकी स्वस्थ आंख है, ह्यूमन आई की, जो मनुष्य की जो सबसे स्वस्थ आंख होती है, उसका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और जो फॉर पॉइंट होता है, मतलब दूरतम बिंदु, वो इनफाइनाइट होता है, उसे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, और नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। रेटिना क्या है वो समझिए। इट इज मेम्ब्रेन that contain many light sensitive cells on back of eye। यह एक झिल्ली होती है जो अपने साथ बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स को लेके चलती है। और ये कहाँ होती है, बैक ऑफ आई, मतलब आंख के पीछे होती है। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, यहां बनता है, यहां। ठीक, रेटिना पे बनता है। उसके बाद जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वहां ऑप्टिक नर्व के पास पहुंच जाएगा और यहीं से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होकर के हमारे माइंड में भेजा जाएगा। सर ऑप्टिक नर्व ये है, ऑप्टिक नर्व यहां पे पाई जाती है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय रेटिना, रेटिना रेटिना सेंड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। जो भी रेटिना के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो ब्रेन के पास भेजा जाएगा, किसकी मदद से, ऑप्टिक नर्व, हिंदी में दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से। बात करते हैं विट्रस ह्यूमर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक जलीय द्रव भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव भी बोला जाता है। विट्रस ह्यूमर क्या है, कह रहा है कि इट इज अ क्लियर, यह साफ होता है? यहाँ पे ये रेटिना टू ब्रेन बाई ऑप्टिक नर्व, यानी जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा रेटिना पर वो हमारे ब्रेन को भेजा जाएगा, वहां से चित्र को सीधा किया जाएगा। आइए बात करते हैं विट्रस ह्यूमर के बारे में। विट्रस ह्यूमर ये है बच्चों, ये जलीय होता है, जल के जैसा होता है, यानी इट इज अ क्लियर, ये बहुत ही स्वच्छ होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, इसका एंड फ्लूइड, यह एक ऐसा जैसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, ऐसा कोई कलर वलर इसका होता नहीं भाई। सिलेरी मसल्स क्या होती है, कैलरी मसल्स बोल सकते हो आप इसे। कैलरी मसल्स रिलैक्स द लेंस, ये क्या करती है, कुल मिला करके हमारे लेंस को रिलैक्स करती है, यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे हमारे लेंस के जोनल्स को अटैच करके रखती है इस तरीके से, ताकि लेंस ढीला ना हो। अगर कभी इसको कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, संकुचन प्रकुंचन करने का काम करती है। कहने का मतलब है हमारे लेंस को आराम देने के लिए काम करती है। आइए शुरू से लेकर अंतिम तक 100 बातों में एक बात समझते हैं कि हमने नेत्र के बारे में पूरी पढ़ाई कर ली है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक कवर किए गए हैं लास्ट में आपको बता दे रहे हैं, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस और इसके बाद विट्रस ह्यूमर, इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही पर्याप्त है और आप इसे अच्छे से पढ़िए, दोहराइए और अपने नोट्स बनाइए। और इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों के आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग पंकज सर।